भारत आज भी संस्कृति के नाम से जाना जाता है। भारत वो देश है जिसको संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ये रीलें फीलें, ये इंस्टा का, ये इंस्टाग्राम विदेशी है कि देसी है? विदेशी है ना। ये सब विदेश के लोग लॉन्च कर करके तुम्हें भेज रहे हैं और तुम अपनी संस्कृति को बर्बाद कर रहे हो। मैं कहता हूं वो धन मिलने से सही हमारी मृत्यु हो जाए जिस धन से हम और हमारी इज्जत को दाग लगे, उस धन को हमें कदापि भी नहीं चाहिए। उस धन को हमें दूर रखना चाहिए। सही बात है कि नहीं? तो बताओ कौन कौन मैया इंस्टाग्राम नहीं चलाती है? शर्म नहीं आती? इंस्टाग्राम तो ऐसा हो ही नहीं सकता कोई ना चलाए। कौन कौन नहीं चलाती? हाथ खड़े करके बताओ। देखो सब निकल। और कौन कौन चलाती भी? हाथ खड़े करो। हम बेइज्जती नहीं कर रहे। कौन कौन चलाती? हमारे कहने पे हाथ खड़े करो। जो चलाती। चलो नहीं करो हाथ ठाड़े। लेकिन अगर तुम्हें उस इंस्टाग्राम पे कोई रील बनानी है तो राधा के नाम, कृष्ण के नाम को, किसी अच्छे शुभ विचार को, हम कह रहे हैं आप रील बनाइए, भागवत के किसी वर्ड को यूज कर लीजिए आप, गीता के किसी वर्ड को यूज कर लीजिए आप, अपने ग्रंथों के किसी भी चीज को यूज कर लीजिए आप, राधा रानी की भक्ति की आप वीडियो डालिए। ये डालिए, आपका नाम हो जाएगा सब संसार में। और ये नहीं डालोगे तो सब गड़बड़ी है जाएगी। बोलो राधे राधे। तो बोले कलकाल का जो मनुष्य है वो पुण्य की ओर नहीं जा रहा है। बोले कलकाल के मनुष्य को सुनाने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? बोले कलयुग के मनुष्य को सुनाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है भागवत। अरे बोले महाराज क्या सुनेगा आदमी? भागवत सुनने वाला है नहीं कोई। सबरे अपने मन को भटकाने वाले व्यक्ति हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। किसको सुना दे भागवत? अरे बोले महाराज चिंता मती करो, मैं तुम्हें बताता हूं। बोले क्या बताओगे? ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार की बात है, राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप था। ये कथा किस किसने सुनी? सबने सुनी? बूढ़े बूढ़े दादा हने दे तेरे का भागवत अपने 2 ही गोड़े करें यूं बैठे। दादाजी गोड़े फोल्ड कर लो, भागवत खकाए दिखा रहे जी अपने पैया। कछु दादा तो अपने जूता संग पैर के बैठे कि हाँ का ठिकानों को टाल लेगा तो का हुज्जे। देखो पैरे बैठे, देखो पैरे बैठे, वो भागवत बिल्कुल नहीं देख रहे। जैसे वो हल्के में अपन लोग रेसा नहीं जाते से यूं बैठ जाते। वो बैठे अपने। हाँ जूता दिमाग खराब है, लखानी टच को जूता हुई है तो फिर का हुई है, कोई दुका ले जाए। अच्छा भागवत में अक्सर आदमी झड़ू भी मार दे। ठीक पैरे दादा, पैरे रहो। हम तो कद पैरे करो उन्हें बिल्कुल संगे ही ले रहेंगे जिते भी जाओ। हाँ तो अब सुनो, ये तो हो गई भागवत की बात। एक बार की बात है, राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा था। कितने दिन में लगा था? 7 दिन। ओ दीपाली बहन जी आप ऐसे बैठिए, अब आपको कथा ही सुनना है मां। अब आप अपनी कथा लगाओगी तो हमारा क्या होगा? तो अब तो सुनना ही है आपको। धन्य है आपकी टेम नहीं हती राजा परीक्षित। राजा परीक्षित ने सुनी थी 7 दिन कथा। हमारे परीक्षित तो बैठे ही नहीं रहे। बैठो 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 विराजमान हो। अब हुआ क्या? सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, साप्ताहिक भागवत सुना रहे थे। साप्ताहिक भागवत 7 दिन में जो मुक्ति मिली थी। अच्छा राजा परीक्षित को सुना रहे थे। राजा इंद्र राजा परीक्षित तो सुखदेव बाबा के सामने प्रकट हो गए। जैसे राजा इंद्र सुखदेव बाबा के सामने प्रकट हुए, सुखदेव बाबा ने देखा तो तुरंत सावधान कर दिया राजा परीक्षित को। सावधान सुनो, सावधान हो जाओ। बोले क्यों? बोले महाराज ठगिया आ गया। देखा ये तो राजा इंद्र है, ये क्या ठगते हैं महाराज, हमने देखा ही नहीं आज तक कभी, इनको ठगते हुए हमने सुना ही नहीं। अरे बोले महाराज इनसे बड़ा ठगी कोई नहीं है। कोई अगर भक्ति करे तो सबसे पहले ठगने के लिए राजा इंद्र पहुंच जाते। सही बात है कि नहीं मैया? कई बार आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे, कोई देवी देवता ज्यादा भक्ति करे तो राजा इंद्र अप्सराओं को लेकर के नृत्य करवाने के लिए पहुंच जाते थे। नर नारायण की कथा सुनी होगी आप लोगों ने। राजा अप्सराएं पहुंच गई थी, नृत्य करने लगी थी तपस्या को भंग करने के लिए। तो राजा इंद्र सुखदेव बाबा के सामने खड़े और राजा परीक्षित सम्मुख बैठे।
राजा इंद्र को देख करके सुखदेव बाबा ने पूछा, राजा इंद्र किस प्रकार से आगमन हुआ है? इंद्र ने कहा, महाराज प्रणाम करता हूं। और जैसे इंद्र ने कहा प्रणाम करता हूं, वैसे पूछा सुखदेव बाबा ने, अब आगे की कथा तो सुनाओ भाई, मैं इस कथा को विधिवत रूप से सुनना चाहता हूं। राजा इंद्र ने जब इतना कहा तो राजा इंद्र ने तत्काल एक बात और कही। क्या बात कही? राजा इंद्र ने कही कि महाराज, राजा इंद्र ने कही कि महाराज, ये जो आप भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हो, इस कथा को आप मुझे सुना दो। और राजा परीक्षित को जो 7 दिन में मरने का श्राप है, कितने दिन में? 7 दिन में, मैं उसको ये अमृत दे देता हूं। ये अमृत आप उसको पिला दो, मरेगा ही नहीं, अमृत मिल जाएगा तब। अब किसको कह रहा? भागवत हमें सुना दो। राजा इंद्र कह रहा भागवत हमें सुना दो। अच्छा, तुम्हारे सामने 2 चीज रख दी जाए, अमृत का घड़ा, अमृत जानते हो ना, समुद्र मंथन में मिला था जो, जानते हो कि नहीं? अमृत का घड़ा रख दिया जाए और एक तराजू में भागवत रख दी जाए। बताओ क्या क्या सुनोगे? हैं? सब माताओं का दिमाग खराब है। बोले महाराज अगर अमृत मिल जाए तो बता देना, भागवत तो जब अमर हो जाए तो सुनते ही रहे। अमृत पहले पी लेंगे। राजा इंद्र को तत्काल ललकार सुखदेव बाबा ने लगाई। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा का चाहा क्वा मणिर महान, ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवां जहासहा। कह दिया क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहां ये कांच का तेरा टुकड़ा, और कहां ये भागवत रूपी अमृत। तू इससे तुलना अपने इस कांच के टुकड़ा की करा। वो अमृत मैया जिसको पाने के लिए भगवान ने 3-3 अवतार लिए। ध्यान करो, जब मंदरांचल पर्वत का वेग ज्यादा था तो भगवान ने मंदरांचल पर्वत के वेग को साधने के लिए कौन सा अवतार लिया? कच्छप का अवतार। और जब मंदरांचल पर्वत का वेग पूर्ण हुआ तब भगवान धन्वंतरी के रूप में स्वयं अमृत के कलश को लेकर के प्रकट हुए। और जब राक्षसों ने पूरे अमृत को छुड़ा लिया तो देवताओं के अधिकार को दिलाने के लिए भगवान ने मोहिनी का अवतार ले लिया।